नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बेमौसम बरसात और इस तरीके से मौसम के अचानक बदले मिजाज को लेकर किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है और इस फसल नुकसान पर अब सरकार कार्रवाई कर रही है और किसानों को सहायता राशि दी जा रही है। इस दौरान गया में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि किसानों को चिन्हित किया जा रहा है, जांच करके उनके खातों में सीधे सहायता राशि भेजी जा रही है। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि अब तक 2500 किसानों को सहायता राशि दी जा चुकी है और इसके लिए 1,58,00,000 रुपए उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। यानी कि कुल जो 2500 किसान हैं, अब तक उनके खातों में सहायता राशि के तौर पर जो सरकार पैसे दे रही है वो भेजी जा चुकी है। और इस दौरान क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने, जरा वो सुनिए। जी सर। आज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एवं उनके अंतर्गत सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रभारी तथा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलपति एवं वरीय वैज्ञानिकों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा गया है। अभी वैश्विक कोरोना महामारी और दूसरा जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है भारत सरकार के द्वारा, कृषि के क्षेत्र में छूट दी गई जा करके है। और अभी हम लोग बिहार में कटनी का काम हमारा चल रहा है और दलहनी फसलों कटनी हो चुकी है। गेहूँ कटनी लगभग 80% हो चुका है। किसान तेजी से काम कर रहे हैं और आज लॉकडाउन के जी सर, लॉकडाउन के परिस्थितियों में राज्य के किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराने के संबंध में हम लोग विमर्श करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों में बीज उत्पादन की स्थिति एवं आगामी खरीफ मौसम के लिए बीज की उपलब्धता के संबंध में विचार होगा। आगामी खरीफ मौसम में फसलों के बेहतर उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीति का निर्धारण होगा। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन संबंधित किसानों के समस्याओं का समाधान विचार होगा। बर्ड फ्लू, स्वाइन फीवर आदि की स्थिति एवं उसके समुचित प्रबंधन पर हम विमर्श करेंगे। पशुओं को होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं पशु जनित संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु क्या हम कार्रवाई सरकार कर रही है। और राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए गायों का दशक सुधार एवं देसी गौवंश की वृद्धि के लिए इन तमाम विषयों पर हम राज्य के किसानों के लिए, राज्य के जो गौपालक हैं, जो मछुआरा भाई बहन हैं, इन सबों के संबंध में आज हम कृषि वैज्ञानिकों से बात करेंगे कि आगामी जो हमारा खरीफ का जो मौसम आ रहा है हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। और वैश्विक कोरोना महामारी में पशु पक्षियों के बीच में भी जो बर्ड फ्लू और स्वाइन फीवर की शिकायत जो आई है उसकी समीक्षा हम बैठक में करेंगे, ताकि आगे हम रणनीति बना रहे हैं कि आगे हम किसानों के लिए जो खरीफ का मौसम आ रहा है हमारा लक्ष्य है जा करके उसमें कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका क्या होगी, उनसे परामर्श करने के लिए और अपने पशु विज्ञान विद्यालय के वैज्ञानिकों से हम पशुओं के बारे में व्यापक विचार विमर्श और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में हम करने जा रहे हैं। उसी की आज समीक्षा बैठक जाएगी। सर, लगातार बारिश हो जाएगी, फसलों को नुकसान हो रहा है, किसानों की खरीद पर जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे देश और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम बदल रहा है, समय पर बारिश का न होना, कम बारिश का होना काफ़ी दुखद जा करके है। उसी का परिणाम है कि बेसमय वर्षा हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, आंधी तूफान में पानी आ रहा है करके है। उससे निपटने के लिए तो सरकार अपने स्तर तक किसानों को उनके फसलों के क्षति का आकलन कराकर हम समय समय पर उनको कृषि सहायता देने का हम काम करते हैं। उसका भी हमारा काम जारी है और आगे हम चाहेंगे कि अभी जो मैं देख रहा था कि लगभग जो फरवरी महीने के लास्ट में बिहार में बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था मार्च महीने में, उस पर जाँच कराकर किसानों के खाते में हम लोगों ने अभी तक शुरू कर दिया है। 2,500 किसानों के खाते में 1,58,00,000 की राशि हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है और आगे निरंतर जाँच भी हो रही है। किसानों के खाते में राशि भी कृषि ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है।
तो आज का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारा पूरे बिहार का, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो हमारा बिहार पटना है करके, दोनों के हम वैज्ञानिकों से बात करने जा रहे हैं कि आगामी खेती और पशु पक्षियों के बारे में हम उनको परामर्श करने जा रहे हैं। शुरुआत हमने किया गया डिपार्टमेंट द्वारा, तो 2500 किसानों के खाते में 1,58,00,000 रुपये DBT के माध्यम से कृषि इनपुट योजना के तहत तो उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। अभी तो मान लेते हैं सब मिला के जिन लोगों ने अप्लाई किया है, और फरवरी में ओला वृष्टि किसानों का प्राप्त आवेदन था 13,23,000 था, तो मार्च में अलग आंकड़ा है, और फिर उसके बाद 3 बार हुआ था करके, तो जितने लोग मतलब करके आवेदन दिए अलग अलग 3 राउंड हुआ है, चौथा राउंड हो गया आंदोलन उठाने में, तो अलग अलग आवेदन लोग किए हैं। आवेदन के आधार पर डिपार्टमेंट के हमारे किसी संबंध में जाँच करते हैं, स्पॉट हो जाते हैं, जाँच करते हैं, और जाँच करने के बाद सरकार को रिपोर्ट आती है और तो उसको हम खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रक्रिया चल रही जाँच की जाती, और अभी तक जो राशि जा चुकी है उसकी जानकारी दी है कि 2,500 किसानों के खाते में 1,58,00,000 रुपये कृषि इनपुट योजना के तहत किसानों के खाते राशि ट्रांसफर कर दी गई है, और आगे प्रक्रिया जारी रहेगी। आज मैं ले लीजिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने। दरअसल बेमौसम बरसात और इस तरीके से अचानक जो मौसम का मिजाज बदला है, अचानक से ठंडी और बारिश की वजह से मौसम में जो ये बदलाव तो आपने सुना कि कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा। तो बेमौसम बरसात और मौसम के बदले मिजाज के कारण जो फसलों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अब सरकार किसानों को सहायता राशि दे रही है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।